सीपी राय भाई साहब, आपसे बात कर लूं जरा। एक चीज और मैं दर्शकों को भी याद दिला दूं। अभी जो बाई इलेक्शन बिहार में हुए थे, 4 या 5, पंकज जी मुझे ठीक बताएंगे आप, 4 हुए थे या 5 हुए थे, उन सब जगह पीके को एक रिस्पेक्टेबल थर्ड प्लेस पे ठीक ठाक वोट मिले थे। कोई ये 1000-2000 वाले नहीं थे, 25,000, 30,000, 40,000 इस तरह के एक रिस्पेक्टेबल वोट मिले थे। दूसरा एक सीपी राय साहब, भाई साहब ये आपको बता दें कि महागठबंधन ने अर्ली स्टार्ट लिया, बीच में सीटों को लेके जरूर कुछ बात हुई थी, वो ठीक से नहीं हुआ, उससे बेटर होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर उसने ग्राउंड कवर किया, और सबसे बड़ा ग्राउंड ये कवर किया कि उसने तेजस्वी का नाम ठीक से अनाउंस हो गया। तेजस्वी लीड कर रहे हैं, वही चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। उन्होंने अपना अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया, तेजस्वी प्रण। और उसके सामने नीतीश जी का नाम ये लोग नहीं ले रहे थे। अमित शाह बार बार ये कह रहे थे वो विधायक दल तय करेगा, विधायक दल तय करेगा। लेकिन अमित शाह को कल नीतीश जी का नाम लेना पड़ा, और उसका एक बड़ा कारण, दो बड़े कारण। पहला बड़ा कारण यह है कि तेजस्वी एक नाम हो गए थे और उसके अगेंस्ट कोई नाम नहीं था, तो दिक्कत हो रही थी। दूसरा जो एक बड़ा कारण यह था कि नीतीश जी खुद अब घूम के अपनी पैरवी कर रहे थे। चिराग पासवान के घर छठ वाले दिन नीतीश जी जाते हैं, उनके घर पे, और बिना बुलाए जाते हैं, उनको बुलाया नहीं गया था। चिराग से बातचीत करते हैं, वहां जो भी होता है प्रसाद खाते हैं, और फिर चिराग अपना स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारे विधायक जो हैं वो नीतीश जी के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उनका सपोर्ट करेंगे। इसमें अमित शाह के पास और कोई चारा नहीं रह गया था। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं, जो पंकज कह रहे हैं कि अंतर्द्वंद बहुत ज्यादा है। मतलब एक तरफ जो अमित शाह पिछली बार चिराग को आगे करके उन्होंने नीतीश का कद छोटा कर दिया था, उस तरह की कोशिश में वो इस बार समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने कद छोटा करने की कोशिश की तो वही गायब हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इस पे एक ओवरऑल प्रशांत किशोर का रोल और अमित शाह का बैक ट्रैक करके नीतीश का नाम अब अनाउंस करना, तो जो डैमेज होना था वो हो चुका है या अभी डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? डॉक्टर राय। आनंद जी, पहले तो आपका स्वागत, लौट के आए हैं वापस। अच्छी यात्रा रही आप लोगों की, और महात्मा गांधी के नाम पर चूंकि कार्यक्रम था वो बहुत सुखद और अच्छा कार्यक्रम था कि भारत में महात्मा गांधी को मिटाने की कोशिश है और अमेरिका में महात्मा गांधी को जिंदा रखने की कोशिश, उसके आप लोग भागीदार बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक बिहार की बात है आनंद जी, बिहार में कुछ चीजें स्पष्ट हो गई हैं। एक तो ये हो गया है कि नीतीश कुमार के बारे में अभी तक जो ये मौन था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, उसका एक मैसेज नीचे तक चला गया है। पंकज जी वहां के रहने वाले, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, ये भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा टूट गया है और ये अफवाह बन गई है वो नीचे तक कि भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा सीटें लेके आ गई तो नीतीश कुमार को किनारे कर देगी। जैसे महाराष्ट्र में किया उसने, जैसे मध्य प्रदेश में किया, उसी तरह से नीतीश कुमार को किनारे करना चाहती है। ये रैंक एंड फाइल में नीचे तक ये बात पहुंच गई है। मेरा मानना यह है कि इस बात के पहुंच जाने के बाद कुछ नई चीजें वहां देखने को मिलेंगी अगले चुनाव में। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। नीतीश कुमार का जो समर्थक वोटर है वो उस बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता हुआ नजर नहीं आएगा, बाकी समय बताएगा। और भारतीय जनता पार्टी का इरादा यही कि नीतीश कुमार का साइज छोटा किया जाए। वो ऐसी साजिश बार बार जगह जगह करती रही है कि उसके भी वोटर जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग होंगे और तमाम वो लोग जो उसके एक नेटवर्क में होंगे, जो तटस्थ रूप से है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो उनके नेटवर्क में है, वो लोग नीतीश कुमार को वोट देते हुए नजर नहीं आएंगे और ये सबसे बड़ा भीतरघात साबित होगा इस चुनाव में। दूसरी तरफ आपने ठीक कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में कुछ दिक्कतें शुरू में टिकट को लेकर हुई, लेकिन वह बहुत जल्दी वो संभल गया और बहुत जल्दी ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता मिलकर रैलियां करने लगे। इस वक्त देश में अगर कोई एक नेता है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ा हमलावर नेता है और विपक्ष का सिंबल बन चुका है, वो है राहुल गांधी। उस आदमी का क्रेज है और बिहार में भी आप देख रहे होंगे कि उस आदमी ने हमलावर तरीके से एनडीए पर हमला करना शुरू कर दिया है और पिन पॉइंटेड हमला कर रहे हैं। एक तरफ अपने वादों की झड़ी लगाना, जो तेजस्वी का अपना संकल्प है उन सारी बातों का जिक्र करना, दूसरी तरफ इतिहास को कुरेदते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना। बड़े धारदार तरीके से हमले शुरू कर दिए और उनकी सभाएं लगातार वहां पर चल रही हैं। मैं वहां स्पष्ट रूप से यह देख पा रहा हूं
कि जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, निश्चित तौर पर उन्होंने मेहनत की है और एक लंबी यात्रा उन्होंने निकाली वहां, जो उस यात्रा का उनको लाभ मिला। और मुझे कई जो तटस्थ लोग हैं जो किसी पार्टी के नहीं है, ऐसे कई लोगों ने कहा कि 20-22 सीटें ऐसी हैं जो प्रशांत किशोर जीत भी सकते हैं, और जीत भी सकते हैं, इस बात का बड़ा मायने है। मान लीजिए 22 नहीं जीतेंगे, 7 जीतेंगे, 8 जीतेंगे, 12 जीतेंगे, कुछ भी जीतेंगे, लेकिन चूंकि वो बड़ी जातियां, आपने ठीक उसका वर्णन किया कि बड़ी जातियों में उनका आकर्षण बढ़ा है और बड़ी जातियां आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की समर्थक मानी जाती हैं, उसमें वो सेंध लगाते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूं कि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने आधे से ज्यादा बड़ी जातियों को टिकट दे दिया है। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर के बड़ी संख्या में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को टिकट दिया है। वहां पर लड़ाई अगड़े बनाम पिछड़े होती चली जा रही है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और वहां लड़ाई, जो वहां से पलायन है, पलायन का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, वो सारे मुद्दे बनते जा रहे हैं। तेजस्वी के पक्ष में कुछ बातें जाती हैं। उप मुख्यमंत्री के रूप में थोड़ा बड़ा छोटा सा दौर था उनका, लेकिन इस दौर में उन्होंने तमाम नौकरियां बांटने का काम किया और उसका श्रेय सीधे सीधे तेजस्वी यादव को गया, और ये वहां के नौजवानों को आकर्षित कर रहा है। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि जो तेजस्वी और राहुल की जो रैलियां हो रही हैं, उसमें बड़े पैमाने पर नौजवान दिखलाई पड़ रहा है और बड़ा ही वो उत्साहित दिखाई पड़ रहा है। तो अगर मुझसे आप नटचन में पूछना चाहें तो मेरी अपनी धारणा यह है कि इस चुनाव में सत्ता बनाम विपक्ष में ये चुनाव तो है ही है, लेकिन सत्ता के खिलाफ ये चुनाव है। दूसरी तरफ पिछड़े अति पिछड़े का अपनी आकांक्षाओं को लेकर चुनाव है, नौजवानों का अपनी आकांक्षाओं और रोजगार को लेकर के चुनाव है। ये सारे मुद्दे इकट्ठे होकर के जो मैं देख पा रहा हूं, इंडिया गठबंधन को 126 से 135 सीट तक निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जी आनंद जी। जी सीपी राय साहब, मैं एक चीज पूछ लूं। बार बार ये कहा जा रहा था अमित शाह की तरफ से कि विधायक दल का नेता ही, मतलब विधायक दल ही चुनेगा अपना नेता। अगर आपको जानकारी हो, क्योंकि मेरी जानकारी में बीजेपी के संसदीय दल का नेता अभी तक चुना नहीं गया, एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया था, जो मेरी जानकारी है। अगर आपको जानकारी हो कि बीजेपी ने अपने संसदीय दल की बैठक की है, और मोदी जी को, मेरी जानकारी में अभी तक बीजेपी के संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई। तो एक तो ये बीजेपी ये सब कह रही है। दूसरा, मैं 3 चीजें बता दूं। दूसरा, वो जो तेजस्वी प्रण के नाम से जो मैनिफेस्टो जारी किया है, बीजेपी कह रही है कि ये तो संभव ही नहीं है ये होना। आप जब कहें कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम 15 लाख रुपया देंगे, तब वो संभव है, लेकिन दूसरा कहे तो कह रहे हैं संभव नहीं है। तीसरा, बार बार बीजेपी अब ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस बनाया, मुसलमान को क्यों नहीं बनाया। जिसने एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया है, वो अब सीख दे रहा है कि मुसलमान। मैं इन तीनों टिप्पणियों पे कि कितना विरोधाभास है इनके अपने उसमें, इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं। लोग समझ नहीं रहे हैं क्या? देखिए, मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की कहीं पर भी कोई मीटिंग नहीं हुई। उसकी संसदीय दल की मीटिंग हुई होती तो क्या पता गडकरी साहब उम्मीदवार हो जाते, और अगर वोटिंग होता तो क्या परिणाम निकलता। इसलिए वो एनडीए की मीटिंग में उन्होंने अपने को नेता चुनवा लिया था। लेकिन इनके विधानमंडल दल की मीटिंग भी कहाँ हुई। राजनाथ सिंह गए, उन्होंने जेब से एक पर्ची निकाली और पर्ची पढ़ दी गई कि इनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ, यही राजस्थान में हुआ। ये लोग खुद अनडेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेसी में इनका विश्वास, पूरी आरएसएस जमात का डेमोक्रेसी में बिल्कुल विश्वास नहीं है। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर थोड़े ही दिन में अपनी साख बनाई है, और नेता विरोधी दल के रूप में भी आपको ध्यान होगा, वो जब सदन में बोल रहे थे और उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि अगर हमसे कोई शिकायत थी तो आप हमको बता देते, हम लोग बाहर चले जाते और बाहर से आपको समर्थन करते, सरकार बदलने की क्या जरूरत थी। इस तरह की बात के भाषण जो पुराने आपको याद होंगे, उससे तेजस्वी ने अपनी साख बनाई है, अपने अपने विनम्र व्यवहार के साथ, अपने बिल्कुल वाकपटुता के साथ, और वो जो रोजगार दिया उसके साथ उन्होंने अपनी साख बनाई है। पिछले चुनाव में भी आपको याद होगा कि आरजेडी को इनके मुकाबले में 12,000 कुछ सौ वोट ज्यादा मिला था। पंकज जी मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो। 12,000 कुछ सौ वोट आरजेडी को कुल टोटल वोट ज्यादा मिला था, और 19 सीटें ऐसी थी जो थोड़े थोड़े वोटों से हारी थी आरजेडी, और उस पर गंभीर आरोप लगा था कि कलेक्टर लोग जो खेल करते हैं, कम वोट वाली सीटों पर किसी को जीता हुआ डिक्लेयर करके उसको प्रमाण पत्र थमा देते हैं। 19 सीटों पर वो सब किया गया था। अगर वो नहीं किया गया होता तो परिणाम दूसरा होता। तो इस बार शुरू से ही महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो लीड ले चुका है, और मुझे बिल्कुल कोई गलतफहमी नहीं है उसके। मैंने जो कहा उतनी सीटें हो सकता और बढ़ जाए। अब
ये पतन का काल है बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के बारे में बहुत अच्छा चंद्रभूषण जी ने कहा और इन्होंने भी कहा कि अब उनको याददाश्त नहीं रहती है, वो अपने उस रूप से 14 करोड़ जनता को लीड करने के लायक उनका अब स्वास्थ्य नहीं बचा है। स्वस्थ होते तो निश्चित तौर पर अभी तक सम्राट चौधरी पर जितने तरह के आरोप लगे इन लोगों के ऊपर, वो सरकार में नहीं होते बल्कि बर्खास्त कर दिए जाते। तो उनकी स्थिति भी जनता समझ रही है। और ठीक है, नीतीश के समर्थक लोग हो सकते हैं, लेकिन जब वो जानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं जाएगा तो वोट क्यों खराब करना। तो फिर जब पिछड़े बनाम अगड़े की लड़ाई है, जब रोजगार की लड़ाई, जब पलायन की लड़ाई है, क्यों ना एक बार तेजस्वी को आजमा के देख लिया जाए। नौजवान आदमी है, कांग्रेस और राहुल गांधी का उनको साथ है, राहुल गांधी का एक अंकुश भी अपना है, राहुल गांधी का चेहरा है, तो क्यों ना इनको आजमाया जाए और इनके वादे पर भरोसा किया जाए। ये सारे कारण, ये सारे फैक्टर बिहार में काम करेंगे और आप देखिएगा कि जो मैंने कहा चुनाव परिणाम उसी तरह का होगा। यद्यप 60 ऐसी सीटें जिसमें पिछले चुनाव में बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, उन सीटों पर इन चुनाव आयोग द्वारा तमाम दलितों का, मुसलमानों के वोट काटने का पूरा प्रयास किया गया, जिसकी लड़ाई योगेंद्र यादव से लेकर तमाम लोग लड़ रहे थे। और फिर यह हुआ कि अभी भी अप्लाई किया जा सकता है वोट के लिए, उसमें कितना काम हो पाया उसके आंकड़े मेरे पास नहीं है, उसकी जानकारी करनी पड़ेगी। लेकिन एक साजिश तो हुई, जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं वो साजिश तो हुई कि इस तरह का वोट का घपला करके चुनाव हरा दिया जाए। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। जब जनता जागरूक हो जाती है और बड़ा परिवर्तन करने के मूड में आ जाती है तो जनता का वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, तो घपले वाला वोट अपने आप उससे छोटा हो जाता है। और यही परिणाम मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में 14 तारीख को देखने को मिलेगा। जी आनंद जी।